इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत सरकार के द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है वो पिछले 20 वर्षों से सिर्फ 200 रुपये दी जा रही है। 200 वर्षों में कितना परिवर्तन आया, 200 वर्षों में कितनी महंगाई बढ़ी, इसका अंदाजा भारत सरकार को नहीं है। जो अगर इसका मुकाबला हम दूसरी बातों से करें, निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेंशन से करें, तो जहां उनकी पेंशन 20 साल पहले 5,000 रुपये होती थी, आज वो 2 से 3 लाख रुपए हो गई है। अगर हम सरकारी अधिकारियों की बात करें तो जहां उनकी पेंशन उस समय जो तनख्वाह होती थी वो 10,000 12,000 होती थी, आज वो भी लाखों में पहुंच गई है। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन के जो भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाती है वो आज भी 200 रुपये दिए जाते हैं 60 से 79 वर्ष तक के लिए। 80 से ऊपर की आयु के लिए 500 रुपये दिए जाते हैं। अगर ये पेंशन जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, ये भारत सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भारत सरकार ये लिख के देती है कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति को 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलती है उसको अन्नपूर्ण योजना के तहत 10 किलो खाद्यान्न प्रति वर्ष दिए जाने की योजना है। हाँ, प्रति माह। बिल्कुल, दोबारा कर लेता हूँ। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई ये है कि जिस वृद्ध व्यक्ति की 60 साल से अधिक उम्र है उसको अगर उसकी पेंशन नहीं बनी हुई है तो 10 किलो खाद्यान्न प्रति माह देने की योजना है। लेकिन ये योजना दिल्ली में लागू ही नहीं है। हमने इसके बारे में लिखा तो उन्होंने कहा कि ये योजना दिल्ली में लागू नहीं है। तो ये दिल्ली में एक योजना लागू है, एक योजना लागू नहीं है। वृद्धजनों के लिए ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं। इनकी अधिकतर की जो अब तो व्यक्ति वो नहीं है, लेकिन पिछले 4-5-6 महीने से वृद्धजनों की पेंशन रुकी हुई थी। वृद्धजनों के राशन कार्ड जो हैं वो बहुत दिन से नहीं बन रहे हैं। दिल्ली की अगर हम कुल राशन कार्ड बनने की बात करें तो 10 लाख राशन कार्ड ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उस पर उपलब्ध हैं। 9 लाख से अधिक राशन कार्ड विचाराधीन है, अब 10 लाख भी शायद हो गए होंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। एक पेंशन कटने की बात है कि जिस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी अगर पेंशन कटवाना चाहें, हम यहाँ से सारे कागजात भेज देते हैं, ऑनलाइन भेज देते हैं, डाक से भेज देते हैं, तो उनकी पेंशन नहीं काटी जाती। उनके परिवार को कहा जाता है कि आप वहाँ आइए। किसी महिला की मृत्यु होगी तो उनको पति को कहा जा रहा है कि आप वहाँ आइए, बुजुर्ग व्यक्ति है, कैसे आएगा। तो ये वृद्धजनों की जो समस्याएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और वृद्धजनों के लिए विशेष तौर से प्रयास करके, जिससे कि वृद्धजनों को आने जाने में परेशानी ना हो, उनको अनेकों प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो भी उनकी समस्या है उसके समाधान का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए और उनके घर पर आके प्रयास करना चाहिए। ठीक है राणा जी, आज जिस तरीके से 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, आप लोग उपवास पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो उपवास और जन सुनवाई आज रखी है उसका कारण है कि ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनकी उम्र 60 साल से ऊपर और 96 साल के भी एक व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन पिछले 7 वर्षों से नहीं बन रही है। ये पेंशन हर साल जो बनाई जाती थी लगभग 40 से 50 हज़ार बनाई जाती थी। 6-7 साल की बात करें तो 3 लाख पेंशन के जो हकदार हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बनाई जा रही है। ये पेंशन बनाने के लिए दिल्ली सरकार अनेकों बार लिख के दे चुकी है कि हमारे पास रिक्तियाँ नहीं हैं। और लेकिन रिक्तियाँ ना होने का कारण जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये 4 लाख पेंशनधारी हैं और हमारे पास कुल जो है 5,30,000 हैं, यानी कि 1 लाख से अधिक रिक्तियां उनके पास होने के बावजूद वो पेंशन नहीं बना रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का है और 2024 का है। ये इससे पहले अनेकों बार हमें लिख के दिया गया। अगर मैं बात करूं, जनप्रतिनिधि रिटायर होते हैं उनको 3-3, 4-4 पेंशनें मिलती हैं, वहीं वृद्ध हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, दिल्ली सरकार के द्वारा जो पहले पार्षद भी रहे हैं या महानगर पार्षद रहे हैं या विधायक रहे हैं उनको 6-6 पेंशन मिल रही हैं। जगदीश मुखी और दूसरे ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिनको 5 से 6 पेंशन मिलती है। मेरे पास रिकॉर्ड है ये। लेकिन 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को 7 साल से पेंशन ना लगना, ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये दोनों का विषय बताया जा रहा है, दोनों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
क्या लगता है सरकार चेतेगी इन चीज़ों से? बिल्कुल, देखिए, जब वो कहते हैं कि माँ भी जब भी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो हम ये कोशिश बहुत दिन से करते रहे हैं आप सबके माध्यम से। आज भी एक और कोशिश की है, क्योंकि आज वृद्धजन 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, और ये बात बड़े आगे तक पहुँचे, तो जिससे मुझे लगता है कि सरकार के पास पहुँचेगी और सरकार इस पर पेंशन लगाएगी। है पहली नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम बलवीर सिंह है। 25-26 साल जो भी आज समस्या चल रही, मेरी उम्र से स्टॉप हो चुकी है। बड़ी बार हम अप्लाई कर चुके हैं, पेंशन नहीं हमारी मांग रही। हाँ जी, तो ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ राजनीति है आपस में घुसो, लेकिन पब्लिक को मत तंग करो। जो 60 साल वाले हैं, 96 साल वाले देखो मेरे साथ बैठे बुजुर्ग, किसी की पेंशन नहीं बढ़ रही, क्योंकि पुरानी कहावत, किसान फसल बेचता है, उसको वाड़ लगाता करने वाली को हमला ना करे जाना, है ना। ये एक वाड़ होती है, एक खेत के रक्षा की, एक गवर्नमेंट एक राजा एक वाड़ थी, एक खेती प्रजा को खा रही थी, उस पर होश किया उस प्रजा को, क्या क्या बनेगा इन लोगों का। बिल्कुल, इतनी बड़ी वो राजनीति गंदी है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। माता जी, अपना नाम बताइए। मेरा कुशल है, कुसुम, कितनी उम्र है आपकी? उसमें कागज में लिख रहे हैं। तो कितने सालों से आपको पेंशन नहीं मिल रही, क्या परेशानी मिली है? नहीं है, कई साल से, जब से मोदी जी एक केजरीवाल जी से जब से पेंशन ही ना बांधे। तो घर खर्चा चलाने में किस तरीके का? मेरा 31 साल का लड़का खत्म हो गया, एक ही लड़का है। मैं झाड़ू पोछा करने जाती हूँ कोठी में, यूँ गुजारा कर रही हूँ, आदमी मेरा सही नहीं रहता। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? पेंसिल बन जाता, हम थोड़ा बहुत तो सहारा लगे, और राशन कार्ड बन जाए। राशन कार्ड तो बना हुआ। आपका नाम? शिव सिंह। शिव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? वृद्धावस्था दिवस है, आज लोग उपवास पे हैं, कितने समय से आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है? हमें तो बिल्कुल मिलिए नहीं रही है। यहाँ पर दिल्ली में आए तब तक ना। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 25-30 साल हो गए। सरकार के पास आपने कभी फॉर्म भरा? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। राशन कार्ड भरो, कुछ नहीं। ना ही आपके पास राशन कार्ड है, है? और ना ही आपको पेंशन मिल रही है, कोई तो घर खर्चा चलाने में किस तरह की कठिनाइयाँ आपको हो रही है? अब मेहनत करे थे, खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? केजरीवाल जब कुछ करे कहाँ मांगे रखते। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? कहना तो चाह रहे हैं, जो पेंशन बनवा दो और राशन कार्ड बनवा दो। अब हमारा तो न राशन कार्ड तो है न पेंशन है, कुछ ना है। नाम मेरा राजबाला है, सुशांत बिहार में रहते हैं। अच्छा, बुराड़ी में? सुशांत बिहार, इब्राहिमपुर में। दिल्ली 36। क्या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि एक तो राशन कार्ड नहीं बन रहा, और एक पहचान और बुढ़ापा की पेंशन नहीं बन रहा। अच्छा, कितने साल से आपको पेंशन नहीं मिली? कितने चक्कर काट लिया आपने? बढ़ाई चक्कर काट लिया हमने, बहुत दिन होगा, 30-35 साल हो गए दिल्ली में रहते। अच्छा, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, नेता भी आपके पास में आएंगे, कहने की सरकार भी दावा करेगी, लेकिन आप क्या अपने मांग रखेंगे पेंशन को लेकर भी? आप और आप जैसे भी काफी जो हमारा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसका वोट देंगे। अच्छा, उम्र बता दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश्वर झा है। मेरा उम्र 67 साल हो गया, 67, और मैं 37 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और 7 साल से मैं केजरीवाल के दफ्तर में जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार कहते हैं कि अभी नहीं बन रहा है, सब बंद है, सब बंद है। मैं परेशान हूँ, 2015 से मैं बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो घर में कितने सदस्य हैं और किस तरह आपका गुजारा? हमारे लड़के हैं, लड़के भी तो वही कर रहे हैं, 2010-12,000 का काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, किसी गुजारा होता नहीं। तो कहना की उम्मीद है कि यदि सरकार आपकी पेंशन बनाते तो कुछ उम्मीद जगेगी, कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, क्या अपना खुद का मकान है या किराए पे रहते हैं आप? मकान तो हमारे वाइफ के नाम से है। अच्छा।